शिला को एक बार स्पर्श हो जाए तो उसी मानव को, उसी जीव को दोबारा इस धरती पर नहीं आना होता है और साक्षात राधा रानी के चरण गोलोक धाम में पहुंच जाता है। तो यही कुंड जो इस समय दर्शक देख रहे हैं, यही कुंड है। ये कुंड ठाकुर जी ने अपनी बंसी से बनाया है, का भी चंद्र राधा ठाकुर जी के साथ में होना चाहिए। तो ये जो कुंड आप देख रहे हैं, ये वो कुंड है जो राधा रानी जी ने अपने कंगन से बनाया है। अच्छा, कंगन से बनाया हुआ कुंड है। कंगन इसके अंदर है, ये ऊपर राधा कुंड है। अच्छा, इसमें 3 कुंड है, ये कृष्ण कुंड है, इसके अंदर में फिर ब्रजनाथ कुंड है, फिर बंसी कुंड है। तो दोस्तों आप एक बार ये ध्यान से सुने कि जब भी आप इस कुंड के दर्शन करते हैं, जिसको हम श्याम कुंड कहते हैं, एग्जैक्टली इसके अंदर 3 कुंड है। पुजारी जी बताइए वो 3 कुंड कौन से हैं? और राधा कुंड की तरफ जाते हुए परिक्रमा मार्ग की शोभा देखते ही बनती है दोस्तों, क्योंकि ये जो दोनों तरफ मार्केट लगी है जहाँ पे पूजा का सामान सब मिलता है यहाँ पे, और कुछ खाने पीने के भी स्टॉल लगे हुए हैं। ये जो आप इस समय मार्ग पर चल रहे हैं, ये है गोवर्धन गिरिराज परिक्रमा मार्ग, जो कि राधा कुंड की तरफ हम जाते हुए। और ये राधा कुंड के मार्ग पर बैठे हुए फूल प्रसाद वाले, ये आप देख सकते हो कि ठीक राधा कुंड के बाहर का ये दृश्य है, जहाँ पे पूजा का सामान और कुंड में अर्पित करने वाला सामान सभी यहाँ पे उपलब्ध है। राधे राधे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजय खुराना, एक बार फिर आपके साथ। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण जी की नगरी मथुरा में स्थित गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर स्थित एक बहुत चमत्कारी आपको आज चीज़ दिखाने लेकर आया हूं दोस्तों। मैं ठीक खड़ा हूं इस समय राधा कुंड। राधा कुंड दोस्तों अपने आप में बहुत ही प्राचीन और बहुत ही एक प्रसिद्ध स्थान है, जो कोई भी भक्त यहाँ पे जब गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए आता है तो इस स्थान पे आना नहीं भूलता। तो दोस्तों ये राधा कुंड बना कैसे और इसकी क्या मान्यता है, आज यही जानने के लिए मैं यहाँ आया हूँ दोस्तों। तो चलो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसका एक ओवरलुक। आप इसका एक ओवरलुक लीजिए। इस समय ठीक मैं आपको राधा कुंड दिखा रहा हूँ, जिसके चारों तरफ जो है आपको श्रद्धालुओं की भीड़ दिखेगी, क्योंकि इस राधा कुंड में बहुत पवित्र स्थान माना जाता है, क्योंकि ये राधा जी द्वारा स्वयं प्रकट किया हुआ कुंड है दोस्तों। और ये देखिए भक्तों का सैलाब यहाँ पे कुंड के यहाँ पे दर्शन करते हुए और यहाँ पे स्नान करते हुए। दोस्तों ये इस कुंड की अलग ही मान्यता है। कहा जाता है कि ये जो कुंड है, इसमें पूरे हिंदुस्तान में जितने पवित्र नदियाँ हैं उन सब का एक साथ अगर आपको फल लेना है तो यहाँ स्नान करके मिल जाता है दोस्तों। तो इस कुंड की मान्यता अलग ही है, क्योंकि ये स्वयं राधा रानी द्वारा बनाया गया, स्थापित किया गया कुंड है। एक बार मैं आपको दर्शन करवा रहा हूँ दोस्तों बाहर के। हरे कृष्ण कृष्ण इस कुंड के चारों तरफ आपको पुजारी जी मिल जाएंगे, जो यहाँ पे आपकी पूजा अर्चना करवाएंगे, और जो जिसकी मान्यता है, जो जिसकी इच्छा है, वो उस इच्छा से यहाँ पे पूजा अर्चना करता है और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति यहाँ पे लोग करते हैं। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे भक्तों का सैलाब आपको दिखेगा स्नान करते हुए और पूजा अर्चना करते हुए। और
और दोस्तों ये राधा कुंड की उत्पत्ति की स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। कहा जाता है कि किसी टाइम पे यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जो है वो गैया चराने के लिए आया करते थे। पूरा क्षेत्र जो है वो इसी अपने गई चराने के लिए ही वो भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ पे आते थे। तो दोस्तों उस टाइम पे एक राक्षस था अष्टासुर, जो लोगों को बहुत परेशान करता था और उसका दहाड़ इतनी खतरनाक थी कि उस टाइम पे जब वो दहाड़ता था तो लोगों के गर्भ गिर जाते थे। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने उस टाइम पे उस अष्टासुर का वध कर दिया। वध करने के बाद जब वो वध करने के लिए आया था तो उसने अपना रूप जो है एक गाय का रूप धारण कर लिया, गैया का। अब गैया का रूप धारण कर लिया और श्री कृष्ण जी ने उसको उस टाइम पे वध कर दिया था। तो यह सब जब राधा रानी जी ने देखा तो राधा रानी जी ने एक चीज़ उनको बोली कि इस समय जो आपने राक्षस का वध किया है वो ठीक है, अष्टासुर राक्षस था, बट वो उस टाइम पे एक गाय के रूप में, एक गैया के रूप में आया था, तो आपको गौ हत्या का जो है पाप लगता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि भाई ये पाप से मैं कैसे अपने आप को बाहर लेकर आऊँ। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे आप स्नान करें। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने जो है स्नान किया और अपनी बांसुरी से एक कुंड का स्थापना किया। दोस्तों ये जो आप इस समय कुंड देख रहे हैं ये है राधा कुंड, और अभी दोस्तों मैं आपको ठीक इसके सामने दिखाऊंगा जो श्याम कुंड के नाम से जाना जाता है, वो उसके ठीक सामने है। तो जब उस श्याम कुंड का निर्माण किया भगवान श्री कृष्ण ने, उन्होंने वहाँ स्नान किया और इसके बाद जो है राधा रानी जी ने भी अपने कंगन से इस कुंड का निर्माण किया। जो ये कुंड को इस समय आप देख रहे हैं दोस्तों, ये वो कुंड है जो राधा रानी जी ने एक अपने कंगन से इस कुंड का निर्माण किया था। कुंड का निर्माण करने के बाद राधा रानी जी भी जो है इसमें स्नान किया और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी और राधा रानी जी ने महारास किया दोस्तों। और दोस्तों जब ये महारास खत्म हुआ तो उस टाइम पे भगवान श्री कृष्ण जी ने प्रसन्न होकर राधा रानी जी से पूछा कि आप कोई वरदान मांगो, और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी ने राधा रानी को वरदान दिया जो इस कुंड पर उनका वरदान आज भी काम करता है। उन्होंने ये वरदान दिया कि जो भी इस कुंड में निसंतान आएगा और यहाँ पे स्नान करेगा, यहाँ पे पूजा अर्चना करेगा तो उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। दोस्तों इसके लिए कहा जाता है कि कार्तिक मास की का जो मंथ होता है उसमें अहोई अष्टमी के दिन वो दिन होता है जब इस कुंड में कपल्स पति पत्नी आते हैं और पुत्र प्राप्ति की इच्छा करते हैं। और दोस्तों ये देश ही में नहीं विदेश में भी ये प्रचलित है और इसकी मान्यता है कि यहाँ पे लोग आते हैं और पुत्र रत्न की प्राप्ति अपना करते हैं। तो ये वो कुंड है और इसके बारे में दोस्तों कहा जाता है कि इसकी गहराई का भी कोई अंत नहीं अभी तक खोज पाया। बहुत पवित्र कुंड है जो आप इस समय दर्शन कर रहे हैं इस कुंड के दोस्तों। और ये राधा कुंड के साथ ही लगा हुआ श्याम कुंड, अब मैं आपको उसके दर्शन करवाने के लिए लेके चल रहा हूँ दोस्तों। ये बिल्कुल साथ लगा हुआ है श्याम कुंड, ये देखिए सामने, वहीं से ही श्याम कुंड आपको दिखेगा। तो चलते हैं उस तरफ। और इस अलौकिक जल के बारे में ये भी कहा जाता है कि जितने भी तीर्थ हैं इन सभी का जल यहाँ पे मिलता है। दोस्तों अगर आप यहाँ पे आते हैं स्नान करते हैं तो एक बात आप नोट करना, जब आप इसमें स्नान करेंगे तो आपके आसपास का जल जो है वो काला हो जाएगा। कहा जाता है कि ये काला जो हमारे अंदर नेगेटिविटी है या जो हमारे अंदर पाप है वो सब ये जल अपनी ताकत से हर लेता है। और उसके बाद फिर कुछ टाइम बाद जब कुछ महात्मा लोग यहाँ स्नान करते हैं तो वो फिर से सफ़ेद होने लग जाता है। दोस्तों यहाँ की शाम की जो आरती है उसका भी अद्भुत। इस जल के बारे में ये भी है कि जो दिन में ये चारों पहर अपने रंग भी बदलता है, रात में देखेंगे थोड़ा काला दिखेगा, मॉर्निंग में दूध की तरह सफ़ेद दिखता है। तो ये अपने आप में जल एक अमृत है जो कहते हैं कि आप सारे तीर्थ भी आप अगर स्नान कर लेते हो और इस आप जल में राधा कुंड में आके आप अकेले स्नान करते हो तो सभी तीर्थों से ज़्यादा यहाँ पे आपको पुण्य प्राप्त होता है। और दोस्तों इस राधा कुंड के आप चारों तरफ देखें, ये बड़े बड़े दिए, दोस्तों ये चारों तरफ ही दिए दिख रहे हैं मुझे, और इससे लगता है कि ये जो शाम की आरती होती है दोस्तों वो बहुत अद्भुत आरती होती होगी, क्योंकि ये जब सब तरफ दिए जगते होंगे तो यहाँ का मनोहर दृश्य लगता होगा। और इसी ठीक इस कुंड के साथ ही श्री कुंज बिहारी जी का मंदिर भी है। अभी मैं अगर खुलता है तो अंदर से भी आपको दर्शन करवाता हूँ। और अब मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ दोस्तों वो ऐतिहासिक श्याम कुंड जो ठीक राधा कुंड के साथ लगा हुआ है। तो ये देखिए, ये आप दर्शन कर रहे हैं श्याम कुंड के। अब
ये है दोस्तों श्याम कुंड, जो ठीक राधा कुंड के साथ बना हुआ है। और इसी श्याम कुंड का निर्माण किया था स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी बांसुरी से। सो ये वही कुंड है दोस्तों जिसका निर्माण भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी बांसुरी से किया था। जब उन पर एक गो हत्या का पाप लगा था तो उन्होंने इसी कुंड में स्नान करके उस पाप से अपने आप को बाहर किया था। तब मैं आपको राधा कृष्ण जी के चरणों का दर्शन करवाता हूँ दोस्तों, जो ठीक श्याम कुंड और राधा कुंड के सेंटर में बना हुआ है। तो आप आइए वो दर्शन कीजिए चरणों के संगम के। है श्री गिरिराज मुखारविंद राधा कुंड श्याम कुंड संगम के। तो मैं इस समय ठीक खड़ा हूँ श्याम कुंड और राधा कुंड के बिल्कुल सेंटर में। यहाँ पे हम पुजारी जी हमारे साथ है, बोल रहे हैं यहाँ का आप महंत बताइए, क्योंकि हमारे दर्शकों को ये स्थान के बारे में आप थोड़ा ज्ञान दो। देखिए प्रभु जी, जय जय श्री राधे श्याम। यह श्री राधा कुंड है, यह श्री श्याम कुंड है। और प्रभु जी यह ठाकुर जी की निज लीला स्थली में आता है। यह स्थान 3 स्थान ठाकुर जी की निज लीला स्थली कहलाते हैं। प्रातः काल की जो लीला है वो नंदगाम बरसाना के बीच में प्रेम सरोवर की है। मध्याह्न काल की लीला राधा कुंड श्याम कुंड धाम की है। और संध्याकालीन रात्रिकालीन लीला निर्भन वृंदावन की है। ये 3 स्थान ठाकुर जी की निज लीला स्थली कहलाते हैं। यहाँ पे ठाकुर जी का प्रतिदिन महारास होता है। तो ठाकुर जी पहले ये गांव नहीं था, यहाँ पे ये जंगल था। तो ठाकुर जी गाय चराते हुए यहाँ पर आते थे और यहाँ विश्राम करते थे। अच्छा। और उधर राधा रानी अपनी तकियों से अपना माखन बेच करके मथुरा से आती थी, वो भी यहाँ विश्राम करती थी। अच्छा, इस स्थान में। जी, ये राधा कुंड धाम सेंटर है। जितना दूरी यहाँ से नंदगाम बरसाना का है उतना ही दूरी यहाँ से मथुरा वृंदावन का है। अच्छा। तो जब ठाकुर जी यहाँ विश्राम करते थे तो जब पंत को पता चला कि ठाकुर जी अमुक स्थान पर विश्राम करते हैं तो उसने एक अरिष्टासुर नाम के दैत्य को भेजा। वो बैल का रूप धर के आया, आकर के गाय बछड़ों में मिल गया, गाय बछड़ों को मारने लगा। ग्वाल बालों ने ठाकुर जी से निवेदन किया कि प्रभु एक बैल उत्पात कर रहा है। ठाकुर जी बोले ये प्रतिदिन सब विश्राम करते थे, आज नया कहाँ से आ गया उत्पाती। तो ठाकुर जी ने अपनी बंसी बजाई। तो जो गाय बछड़े प्रतिदिन ठाकुर जी के साथ रहते थे वो उस बंसी की धुन को जानते थे और पहचानते थे। और उनके लिए वो एक संकेत होता था कि हमारा विश्राम समाप्त हुआ, अब हमें नंदगाम की ओर बढ़ना है। तो ठाकुर जी की बंसी बजाती समस्त गाय बछड़े उठ खड़ी हुए ठाकुर जी के पीछे आके खड़े हो गए। वो अकेला खड़ा रह गया। उसकी जैसे ही ठाकुर जी पर दृष्टि पड़ी तो ठाकुर जी को मारने के लिए दौड़ा हुआ चला आया। ठाकुर जी ने उससे युद्ध किया। युद्ध करते करते ठाकुर जी ने उसका वध कर दिया। अब उधर राधा रानी भी आ गई सखियों से, तो उन्होंने बैल को मृत पाया। तो ठाकुर जी से उन्होंने बोला बोले ये इसको बैल का वध किसने किया है। तो सब गाल बोले हमने नहीं किया है, हमने नहीं किया है, ये तो गोपाल ने किया है। तो राधा रानी ने गोपाल जी से पूछा ये आपने वध किया है। बोले हाँ मैंने किया है। बोले ये राक्षस था। बोले नहीं ये राक्षस था तो आपको इसको राक्षसी रूप में वध करना था। बोले आपने ये तो गौ के पुत्र में किया है तो आपको गौ हत्या का पाप लग गया है। बोले अब आप जब महाराष्ट्र में आने के अधिकारी नहीं रहे। बोले जब तक आप गौ हत्या के पाप से मुक्त नहीं हो जाओगे तब तक आप महाराष्ट्र में आने के अधिकारी नहीं हो पाओगे। अच्छा। तो ठाकुर जी ने फिर नारद जी को बुलाया कि बोल नारद जी मुझसे ये गौ हत्या का पाप हो गया है, मुझे इससे निवृत्त होने का आप उपाय बताएं। जी। तो नारद जी बोले कि आप समस्त तीर्थों को आवाहन करके यहाँ बुलाइए और जल रूप में बुलाइए और उस जल से आप स्नान कीजिए तो आप गौ हत्या के पाप से मुक्त हो जाओगे। अच्छा। तो ठाकुर जी ने दीपावली से पहले कार्तिक मास में अष्टमी आती है। अच्छा। हमारे यहाँ ब्रज में उसे अहोई अष्टमी बोला जाता है, इस्कॉन भक्त उसे बहुला अष्टमी बोलते हैं। तो अष्टमी के दिन ठाकुर जी ने समस्त तीर्थों को आह्वान करके यहाँ पे बुलाया है। अपनी बंसी से ठाकुर जी ने कुंड बनाया है। तो यही कुंड जो इस समय दर्शक देख रहे हैं यही कुंड है। ये कुंड ठाकुर जी ने अपनी बंसी से बनाया है।
और ठाकुर जी को सब मस्त तीर्थों ने जल अर्पित किया है। ठाकुर जी ने स्नान किया है, पूजा की है, गौ हत्या के पाप से मुक्त हुए हैं। और सब फिर ग्वाल वालों ने भी स्नान किया है यहाँ पे। फिर सखियों ने राधा रानी से निवेदन किया है कि माँ आपका भी तो होना चाहिए। ठाकुर जी का है, आगे आने वाले समय में भक्तों के लिए आपका भी चिन्ह राधा ठाकुर जी के साथ में होना चाहिए। तो ये जो कुंड आप देख रहे हैं, ये वो कुंड है जो राधा रानी जी ने अपने कंगन से बनाया है। अच्छा, कंगन से बनाया हुआ कुंड है। कंगन इसके अंदर है, ये ऊपर राधा कुंड है। अच्छा, इसमें 3 कुंड हैं। ये कृष्ण कुंड है, इसके अंदर में फिर ब्रजनाथ कुंड है, फिर बंसी कुंड है। तो दोस्तों आप एक बार ये ध्यान से सुने कि जब भी आप इस कुंड के दर्शन करते हैं, जिसको हम श्याम कुंड कहते हैं, एग्जैक्टली इसके अंदर 3 कुंड है। पुजारी जी बताइए वो 3 कुंड कौन से? पहला जो ऊपर तो जो आपको दर्शन हो रहे हैं, ये तो कृष्ण कुंड है। कृष्ण कुंड है जो ऊपर है जी। इसके अंदर फिर 10 फीट नीचे बद्रीनाथ कुंड है। बद्रीनाथ कुंड, बद्रीनाथ कुंड और उसके 30 फीट नीचे वो है बंसी कुंड। बंसी कुंड। तो दोस्तों ये है कुंड एग्जैक्टली। और ये जो राधा कुंड है, ये ऊपर आप जो दर्शन कर रहे हैं, ये राधा कुंड है। अच्छा। और जो राधा रानी ने अपना कंगन से कुंड बनाया है, वो इसके 40 फुट नीचे जाके है। अच्छा जी। तो ये भी 2 कुंड है। 2 कुंड है। तो ये जो है गाइस, आप जब इस स्थान पे आते हैं तो आपको ये बात शायद ना पता हो जो अभी पुजारी जी ने हमसे शेयर की। यहाँ पे कुछ शिलाएं रखी हुई हैं जिनकी यहाँ पे लोग पूजा करते हैं। तो यहाँ से पता करने की कोशिश करते हैं, पूछते हैं दोस्तों कि इन शिलाओं का क्या महत्व है और इनकी जो पूजा की जा रही है ये क्यों कर रहे हैं पूजा। दोस्तों ये शिलाएं देख के मैं यहाँ रुक गया। मैंने इनको देखा कि ये यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। तो ये क्या है शिलाएं जिनकी पूजा कर रहे हैं, उनका क्या महत्व है? ये जो कुंड के बिल्कुल साथ रखी हुई है, ये साक्षात राधा कुंड है। राधा रानी का स्वरूप है। बिल्कुल बिल्कुल। और उधर श्याम कुंड है, वो साक्षात श्याम सुंदर कृष्ण का स्वरूप है। और ये जो गिरिराज भगवान है, गिरिराज शिला है, ये साक्षात कृष्ण का ही शिलामय रूप है। अच्छा, ये पत्थरमय रूप है। गिरिराज शिला भगवान का ही स्वरूप है। जो ये जो शिला है, एक इसको चैतन्य चरितामृत में भगवान का एक स्वरूप और शिलामय रूप माना गया है। अच्छा, गिरिराज है साक्षात कृष्ण स्वरूप, ये श्लोक लिखा है उसमें। अच्छा, तो शिला महाप्रभु ने कहा है कि गिरिराज है साक्षात कृष्ण स्वरूप, ये साक्षात कृष्ण है। और इसमें महाप्रभु जी इनमें शिला में कृष्ण का जो अंगों का गंध होता है ना, ये गंध उनको आता था और सबको नहीं आता है। तो इससे कि गंध पाने के लिए भगवान के स्वरूप जैसे है गंध, उसको पाने के लिए थोड़ा भक्त तो होना पड़ेगा। थोड़ा महात्मा लोग इसमें नाक लगा करके गंध भी पाता है। अच्छा, इसमें और पूजा भी करते हैं। तो कैसे सुगंध भी आता है कैसा? अच्छा, और ये साक्षात इसमें इसको स्पर्श करने मात्र से वो धराधाम में और दोबारा नहीं आना पड़ता है। तो ये मान्यता है। भूल से भी किसी गर्ग संहिता में ऐसे लिखा है। अच्छा, कि भूल से भी गिरिराज शिला को एक बार स्पर्श हो जाए तो उसी मानव को, उसी जीव को दोबारा इस धरती पर नहीं आना होता है। और साक्षात राधा रानी के चरण गोलोक धाम में पहुंच जाता है। तो ये स्वरूप आकर ये आप जरूर ध्यान रखिए, जब भी आप आते हैं राधा श्याम कुंड तो इस शिलाओं के दर्शन भी कीजिएगा और इनको आप जरूर स्पर्श करके अपना जीवन जो है धन्य कीजिए। और जैसा कि ये कह रहे हैं कि इस साक्षात कृष्ण का ही रूप है, तो यहाँ पे इस धरातल पर बार बार जन्म और मरण का राधा रानी जी के आशीर्वाद से वो भी चक्र खत्म हो जाता है। एकदम
और ये शिला का ऐसे महात्मा है कि इस शिला ये जो ब्रजमंडल है आपने तो देखा ही है गिरिराज गोवर्धन जी। वो इसी स्थान पे आप जहीं कहीं भी दिखाई देगा आपको ये शिला, जहाँ जहाँ देखे रास्ते में जाएंगे तो आपको ये शिला नजर आएगा। फिर इसको एक महात्मा है कि इसको घर में आप ले जाएंगे तो ले नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ये शिला ब्रजधाम में रहने के लिए ये प्रकट हुआ है। अच्छा, ये भी ये साक्षात गोलोक से आया है। गोलोक से आए ही हाँ। साक्षात शिला है। इसको घर पे अगर कोई लेके जाना चाहे तो नहीं ले जाकर स्थापित कर सकता। नहीं, फिर ले जा सकते हैं, उसका भी कारण है। तो गुरु जी का कोई आदेश हो कि ब्रजवासी हाथ में उठा करके दे दे, अच्छा, तो गुरु जी सेवाएं दे दे, फिर वो घर में ले कोई जा वैसे इसको उठा के शिला अपने घर पे ले गए पूजा करने के लिए तो ये स्थापित नहीं हो सकती। नहीं। तो ये इन शिलाओं का महत्व है इस गिरिराज। शिला जैसे पत्थर होता है कि ईंट होता है, ऐसे उठा करके लेकर घर में जाएगा तो उसको पसंद नहीं आएगा। भगवान को उसके सेवा से अगर प्रसन्न नहीं आए तो फिर उनको सपनों में बोल देगा जो हमको फिर ब्रज में छोड़ के आओ। तो सावधान रहिए दोस्तों, जब भी आप आते हैं ये ट्राई भी मत करना कि इन शिलाओं को आप यहाँ से उठा के ले जाओ और अपने आप खुद से स्थापित कर लो। अगर गुरु जी का आदेश हो, ब्रजवासी का आदेश हो, वैष्णव का आदेश हो, उनके सेवा चल रहा है, तब आपको सेवा दे तो ठीक है। ठीक। ऐसा इसको महात्मा है। राधे तो जब भी आप कोई भी ब्रज में आओ तो इस शिला का स्पर्श करना, दूध चढ़ाना और जो भी मन के मानसिकता है, कोई भी मन के इच्छाएं है तो सभी गिरिराज बाबा पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों आपने दर्शन करे इस अलौकिक राधा कुंड के, अति सुंदर। मैं यहाँ पे जब आया था तो इतना सारा अभी मुझे यहाँ पे ज्ञान दिया, इतना सारा पुजारी जी ने मुझे बातें बताई। आप मेरे इस ब्लॉग को ध्यान से सुनना, समझना, और जब भी आपका कभी यहाँ पे ब्रिज में आना होता है, क्योंकि ये स्थान बहुत अद्भुत है दोस्तों गोवर्धन में, तो आप यहाँ आए तो इस अलौकिक दृश्य का और इस जल का आप ज़रूर यहाँ पे स्नान भी करना। आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना इस चमत्कारी कुंड के दर्शन करके आपको कैसा भाव आया। मैं जल्दी ही मिलूँगा आपको एक नई डेस्टिनेशन। राधे।